अब खांसी ना, गले में खुजली हो। वही तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने सेशन में। तो जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक मतलब कि बीच में से 4 से 5 आते थे, तो आप लगा लो 5 में से एक तो आना ही आना है। यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है ये बात। अच्छा चैप्टर है ग्रामर पे, बहुत अच्छी कमांड ये बनाता है आपकी, क्योंकि पूरा खेल सब्जेक्ट वर्ब का ही तो होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना दिक्कत नहीं देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो किसी से डील नहीं करता है। इनकी डीलिंग चलती है आपस में, जहां डीलिंग होगी वहां दिक्कत होगी। वोकैब जी, हम मैंने बोला तो मंडे से हम रेगुलर वोकैब की क्लास करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ना आपको पढ़ाया था जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कोई नाउन होती है, कोई प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये इनमें समझौता होता है। ये इनमें क्या होता है मेरे भाई? समझौता होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ही सीट सिंगुलर होते हैं, आई वी दे प्लूरल होते हैं। आई अपने साथ एम लेता है। आई सिर्फ एम या वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह प्लूरल होता है। ये फिर मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था इट हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा लेता है मेरे भाई? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है यूज ऑफ देयर। आपने कई बार देयर का भी यूज सुना होगा। देयर के बाद भी आप बड़े कंफ्यूज होते हो। जैसे मैंने बोला, देयर इज आ बुक ऑन द टेबल। और दूसरी बार मैंने बोला, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। दूसरी बार में ये बोला। पहले आप मुझे ये बताओ, ऑप्शन नंबर मतलब एग्जाम्पल 1 ठीक है या 2 ठीक है? दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों में से कौन सा ठीक है? जल्दी से लगाओ। है ना, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली। बताओ, एक सही है, दो सही है ना? जल्दी बताओ, एक सही है, दो सही है। आंख बंद करो। जय माता दी ऊपर वाले पे करोगे, नीचे पे करोगे? ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देयर के बाद मैंने इज लगाया है, दूसरे में मैंने देयर के बाद आर लगाया है। अब मुझे बताओ, देयर के बाद इज आएगा या देयर के बाद आर आएगा? बताओ जी। कल आई वाला एग्जांपल नहीं समझ मेरे भाई। देखो, आई प्लूरल होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। आई या तो एम लेगा या वॉज लेगा, बाकी प्लूरल लेगा, बस ये है। या तो एम लेगा या वॉज लेगा, बाकी प्लूरल लेगा। एक दो बहुत, एक दो। हाँ, सिंटेक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स जो है एक ही बात है। जैसे हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। है ना, परिवार में थोड़ा सा कोई सांवला लड़का है, उसका नाम कपिल भी है, उसे काड़ू कह देते हैं। ऐसे ही है ये। दो सही है, एक सही है, दो सही है, एक सही है मेरे भाई। ये वाला सही है, इसका मतलब ये गलत है। नहीं जी, ये भी सही है। तो दोनों सही है। अब ये क्या बात हुई? है अभी ये क्या बात हुई? मोए मोए तो नहीं हो गया आपके साथ? देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, इज सिंगुलर है, और आर प्लूरल है। अब कैसे करें जी? सिंगुलर कब लगाए, प्लूरल कब लगाए, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इनके बाद की नाउन पर। आ बुक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सम बुक्स प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल है,
तो प्लूरल वर्ब आएगी। देयर हमारा एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराता है, परिचय कराता है। देयर इज आ बुक, यह बुक से परिचय करा रहा है, यहाँ पे कुछ बुक्स से परिचय करा रहा है। इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन देयर के बाद वर्ब, देयर के बाद वर्ब उस वर्ब की बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है। ये हमारा रूल है, ये हमारा रूल है। देयर भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके बाद वर्ब, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर यार एज इट इज आप नोट्स बना सकते हो। एक और चीज मैंने अब कई की है कि जो हमारा पिछला सीजीएल बैच था, मैंने मतलब बहुत सोच समझ के बहुत मेहनत करके खुद ही मैंने उसमें एक सारा मतलब एग्जाम्पल सेट करके बनाया था। उसके मोस्टली आपके बने हुए हैं नोट्स। तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं ना ज़्यादा चेंजेस मैं उसमें ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, आपको दोबारा नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। नए स्टूडेंट्स नोट्स बना लेंगे, पुराने वालों को नहीं बनाने पड़ेंगे। जो नई चीज़ आएगी वो उसे ऐड कर लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करके ला रहा हूँ, तुम्हें लगता है नहीं इसमें तो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें नहीं है भाई। रूल वही है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मेहनत प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा बस, है ना। तो फिर मैं ना वही चीज़ें सेम रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में बेस्ट है, उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है तो नोट्स एज इट इज उनको मिले, तो वो ये ना बोले सर जी आप तो पहले जैसा पढ़ा रहे हैं, रूल नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल मैंने उसमें इतनी मेहनत करके, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उससे मेरे को 250 क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर। तो मैंने 250 क्वेश्चन छाट के और जो जिस रूल का है उसी में एग्जाम्पल दिए थे, तो वो अपने आप में बेस्ट था। तो अगर मैं अब अपने पास से एग्जाम्पल बनाता हूँ तो वो तो पेपर में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर है उनके चांसेस हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उन्हीं को रखूँ, उन्हीं को रखूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो, देयर के बाद वर्ब, देयर के बाद वर्ब, वर्ब के बाद की जो नाउन है ना या प्रोनाउन है, उस पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अरे ये तो नीचे वाला हो, 1 2 3 4। अब इस 4 एग्जाम्पल में आपको बताना है कि वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी। हाँ, इट का कंसेप्ट खत्म हो गया, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब इट प्रोनाउन में पढ़ोगे आप अलग, भाई इट का हमने वर्ब के लिए यूज देख लिया, अब इट का प्रोनाउन के रूप में यूज हम तब देखेंगे जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे। नहीं, जो चीजें नई ऐड कराऊं जी, अंकित तिवारी क्या नाम है इनका, हरेंद्र कुमार जी, वो आप ऐड करते चला जाना। ठीक है जी, ठीक है जी। आप बोलोगे देयर के बाद मेरे को वर्ब लगानी है, मुझे नहीं पता कैसे लगाऊं। क्या मैं बागेश्वर बाबा को हम सरकार को फोन मिलाऊं कि मैं गो लगाऊं या गोज लगाऊं। गो है प्लूरल, गोज है सिंगुलर, कैसे लगाऊं। नहीं, ये सब नहीं करना आपको, आपको बाद वाली नाउन देखनी है। द ट्रेन, एक ट्रेन है मेरे भाई, कितनी है, एक ट्रेन। ट्रेन मतलब एक रेलगाड़ी है, सिंगुलर है। अगर देयर के बाद वर्ब जहां आएगी उसके बाद की नाउन सिंगुलर है ना, तो ट्रेन के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देयर उल्टा चलता है, तो मेरे भाई गोज आएगा। क्या आएगा, गोज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, गोज आएगा, पहले वाले में गोज आएगा। दूसरा क्वेश्चन है देयर डैश नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो जाता। नाउन में एस एस नहीं लगी है, मतलब नाउन सिंगुलर है। देयर के बाद वर्ब, उस वर्ब की बाद की नाउन को देखो, बाद में नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, गो नहीं आएगा। वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, इसलिए वॉज आएगा, वॉज आएगा। ठीक है जी, बताओ जी, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लो, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन को देखो। देयर डैश टू गर्ल्स इन द पार्क, पार्क में दो लड़कियां थी,
अच्छा, वैलेंटाइन डे है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। आज कौन सा डे है वैसे, बताना मुझे जरा। मुझे तो पता भी नहीं आज कौन सा डे है। बता दो भाई। वैलेंटाइन वीक, इसलिए तुमने पार्क में दो लड़कियों की बात कर ली है। देखो मेरे भाई, आगे है टू गर्ल्स, कितनी लड़की? एक और एक दो। मैंने बोला कोई भी चीज अगर एक से अधिक है वह प्लूरल है। अगर कोई भी चीज एक से अधिक है तो वह प्लूरल है। कैसी है जी? प्लूरल है। तो यहाँ पे दो लड़कियां हैं, गर्ल्स है, गर्ल्स हैं, इसका मतलब प्लूरल है। सही बात है ना, प्लूरल है। तो देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। बाद में गर्ल्स है तो ना इज आ सकता है, एम तो आई के साथ आता है बस। एम का तो जन्म ही सिर्फ आई के लिए हुआ है, इसका मतलब आर आएगा। देयर आर टू गर्ल्स इन द पार्क। पार्क में दो लड़कियां हैं, पार्क में दो लड़कियां हैं। बताओ जी। चॉकलेट डे, बहुत बढ़िया। इनको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें सब पता है, बहुत बढ़िया जी। तो ये भी देख लेना, बजरंग दल वाले भी घूम रहे होंगे पार्क वार्क में आज, है ना। बजरंग दल वाले स्पेशल अलर्ट रहते हैं इस वीक में, तो बच के रहना उनसे, कभी तुम्हारा चॉकलेट डे बनवा दें वो, है ना। और हम भी बजरंग दल से हैं, ये ध्यान रख लेना, हम भी बजरंग दल से ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताएंगे आप चौथे क्वेश्चन में, देयर डैश मैनी बॉयज इन द क्लास। चौथे में क्या आएगा? चौथे में क्या आएगा? बताओ जी क्या आएगा। आप बोलोगे मैनी बॉयज है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, देयर के बाद वर्ब उसके बाद के नाउन पर डिपेंड करती है। तो मेरे भाई ऊपर वाले में भी आर और नीचे वाले में भी आर। बात समझ में आई? एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, ये वाली बात हमें समझ में आई। अगर अब देयर से क्वेश्चन आएगा तो मैं देयर वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लूंगा। देयर के बाद वर्ब कौन सी आएगी उसके बाद की नाउन को मैं देख लूंगा। बताओ जी। हाँ, एक बार थम अप करेंगे। हाँ सर, ये वाला कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सबके आंसर अच्छे हैं जी। बताओ जी। ठीक है, ये वाली चीज आपको ठीक है, समझ में आ गई है। अब मैंने अपनी, जो मैंने आपको डेमो क्लास कराई थी, सॉरी बैच में जो पहली क्लास कराई थी वर्ब बेसिक की, जिसमें मैंने आपको क्लॉज के बाद जो सिखाया था कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, उस पे हम आ जाते हैं। सबसे मुश्किल होता है, जब तक मेरे को ये वाली चीज समझ में नहीं आई थी ना, जब मैंने इंग्लिश सीखी थी तो मुझे मेरे टीचर ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। जब फिर मेरे को ये चीज समझ में आई, उसके बाद से फिर मेरे को इंग्लिश हलवा लगने लगी थी। तो उसके बाद से इंग्लिश हलवा लगने लगी थी। इस वाले इस वाले रूल के मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको कराऊंगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई। क्योंकि देखो, आपने एक बात सुनी होगी, आपने एक बात सुनी होगी, दुल्हन तो जाएगी किसके संग? बताओ, दुल्हन किसके संग जाएगी? दुल्हन किसके संग जाएगी, बस मुझे आप ये बता दो। आप बोलोगे जो दुल्हन जाएगी और दूल्हा राजा के संग। अब यार हिंदी में तो हमें दिक्कत है ना।
दू होगा, दूल्हे राजा के संग। ये बात सुनी होगी आपने, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के संग। ठीक है, तो जो हमारी दुल्हन है ना, ये है नाउन या प्रोनाउन, मतलब की सब्जेक्ट, और दूल्हे राजा है वर्ब। तो दूल्हे राजा है वर्ब। तब भाई शादी का सबसे पहला एग्रीमेंट क्या होता है? शादी का सबसे पहला एग्रीमेंट होता है वर नहीं। अरे यार फीलिंग समझा करो, आर नहीं वर आएगा, फीलिंग समझा करो, मतलब प्लूरल आएगा, मैंने प्रेजेंट में बना दिया, वो प्रेजेंट में बना दिया, बिल्कुल दूल्हे राजा के साथ। फीलिंग पे समझ। अब बी प्राक के गाने नहीं सुनते क्या आप? अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खिल रचा के बेचे, मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे, कि फिर तेनू पता लगया वे मैं पींदा ज्यादा पानी खारा खारा, कि तू मैनू छड़ जाना। उसकी बातों की गहराई देखो, वर्ड्स पे मत जाओ, गहराई में जाओ। तो भाई आप, मैंने वर लगा दिया, आर लगा दिया, आप बात समझ गए ना, बात को समझ गए ना। बी प्राक बोलना चाह रहा है अगले जन्म भगवान तुझे मेरी जगह बना दे, मुझे तेरी जगह बना दे, जब तुझे पता लगे मैं क्या क्या झेलता हूं। ठीक है जी। तो ऐसे ही मैंने बोला देयर के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो भाई मैंने पास्ट की जगह प्रेजेंट ऑप्शन तो मैंने अपने पास से रखे, मैंने आर लगा दिया, तो समझ जाओ सर जी प्लूरल की बात कर रहे हैं, आर भी प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आर वर कर लो, यहाँ पे वर कर लो। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, मैंने बोला दुल्हन दूल्हा राजा के संग जाती है, मतलब कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है जी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन होता है। किसी, देखो दुल्हन जो जाएगी दूल्हे के साथ जाएगी, दूल्हे के किसी दोस्त के साथ नहीं जाएगी, किसी रिलेटिव के साथ नहीं जाएगी, दुल्हन दूल्हा के साथ जाएगी। अगर दुल्हन दूल्हा के साथ के अलावा किसी और के साथ जाती है तो वह गलत है। क्या है? गलत है। दुल्हन दूल्हा के साथ जाएगी। ठीक है, बस यही बात आपको फॉलो करनी है, यही बात आपको आज मैं सिखा रहा हूं कि दुल्हन दूल्हा राजा के संग कैसे जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इज एम आर, बताओ क्या आएगा? इज एम आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वॉज वर लिखा हुआ है। तीन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपसे ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराऊंगा। पेन थोड़ा मोटा कर ले लो जी, भद्दा सा लगता है फिर लिखने में। बस आप मुझे बताओ, द स्टूडेंट्स नाउन है? आप बोलोगे जी हाँ नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस स्कूल नाउन है? हाँ जी नाउन है। वर्ब आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये वाली नाउन सब्जेक्ट है या ये वाली नाउन सब्जेक्ट? बताओ जी, कौन सी नाउन सब्जेक्ट है? बिल्कुल, बताओ। देखो मेरे भाई, इसलिए मैं उस क्लास को बोल रहा था कि अगर आपने वो क्लास समझ ली तो आपने लगभग 50% इंग्लिश समझ ली। देखो जी, ये क्या है? ऑफ। ऑफ क्या होता है? प्रेपो होता है। प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रेपो के ऑब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं? ये रिश्तेदार हैं। दुल्हन दूल्हे के साथ जाएगी मेरे भाई, दूल्हा सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और दिस स्कूल उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। क्या कभी आपने सुना है प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी वर्ब नहीं आएगी। चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, प्रेपो को ऑब्जेक्ट हो, किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियां, एक से अधिक विद्यार्थी है, मतलब कि प्लूरल है। तो मेरे भाई वर्ब भी हमारा इज एम आर में से आर आएगी, आर। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इस स्कूल के विद्यार्थी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। कैसे हैं जी? बहुत डिसिप्लिन्ड है। सही बात है जी। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? बात समझे मेरे भाई? बात समझे ना? अगला क्वेश्चन देख लो। द टीचर्स मेरा सब्जेक्ट है। कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है? क्योंकि ये तो प्रेपो है, ये तो प्रेपो है। प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट तो रिश्तेदार होते हैं। और वर्ब है दुल्हन, और दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, और दूल्हे राजा है टीचर्स। अरे हम दूल्हे बन गए। इस बार दूल्हा राजा टीचर्स नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और टीचर्स अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल देखो, इज सिंगुलर होता है, नहीं आ सकता। एम तो आई के लिए बना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो आई एम एक दूजे के लिए बने हुए हैं। एम तो आई के अलावा किसी के साथ आता नहीं है। ये आर प्लूरल है। एम भी प्लूरल है, लेकिन वो सिर्फ आई के लिए बना हुआ है, आई के लिए बना हुआ है। दूसरे वाले में भी आ आएगा। देखो, चैनल सिंगुलर है, स्कूल सिंगुलर है, लेकिन इससे लेना देना नहीं है मेरा। मेरा लेना देना वर्ब के सब्जेक्ट से है, वर्ब के सब्जेक्ट से है मेरे भाई। बात समझन में आ रही है? किम में दिक्कत? किम में दिक्कत? किम में दिक्कत हरियाणा में बोलते हैं किम में दिक्कत। किम में दिक्कत मतलब किसी प्रकार की दिक्कत। तो मैं रिप्लाई बता दूं, रिप्लाई होगा किम में दिक्कत कोनी, अगर आपको सच में दिक्कत नहीं है तो। किम में दिक्कत कोनी मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देख लो। द क्वालिटी, द क्वालिटी मेरा सब्जेक्ट है मेरे बीरा। क्यों? ऑफ प्रेपो है, प्रेपो है, और प्रेपो के बाद नाउन तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। प्रोडक्ट्स प्लूरल है, और ये सिंगुलर है, क्वालिटी सिंगुलर है, क्वालिटी सिंगुलर है। सही बात है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, अरे ये तो मुझे देखना ही नहीं सिंगुलर प्लूरल क्या है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और जो क्वालिटी है ना वो सिंगुलर है, तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर लेगा, वॉज। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वाज नॉट गुड। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बताओ जी, अब बात समझन में आई? बात समझन में आई? अच्छे से समझ रहे हो मेरे भाई? देखो, सीरियस पढ़ने से ना बीपी बढ़ता है। मैं आपका बीपी बढ़ाने नहीं आया हूँ। हंसी मजाक में, हंसते बोलते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। इंग्लिश को एंजॉय करो, है ना। जिस दिन आप एंजॉय करने लग गए ना इंग्लिश को, उस दिन ना इंग्लिश आपके फिंगर टिप पे होगी, इंग्लिश आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। आप एक, जिससे आपको इरिटेशन होती है, आप दूर भगते हो, उससे आप 5 मिनट बात नहीं कर सकते। कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसा लड़का जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको, आपका उसमें, उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसका आपके अंदर इंटरेस्ट है, भाई साहब घंटे बातों करके ऐसे लगा 5 मिनट बात करी हो। तो इंग्लिश में इंटरेस्ट लो, इंग्लिश को इंटरेस्ट से पढ़ो। पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कब हो गया, 2 घंटा कब हो गया। और भाई दुनिया में हर वो चीज जिसे टाइम दोगे वो रिटर्न आपको जरूर देगी। अगर इंग्लिश को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा दोगे इंटरेस्ट लगा के, और अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो आप रिटर्न में आपको नॉलेज देगी। ठीक है? ओके जी, सही बात है। टेस्ट योर सेल्फ ले लूं। इसमें कुछ क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर हैं। अब प्रीवियस ईयर जो मेरे होंगे ना वो सीजीएल के नहीं होंगे। वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं। मोस्टली 90% मेरे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर होंगे, एसएससी के। लेकिन 10% वो इधर उधर के भी हो सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं उस टॉपिक के। पोलाइट मतलब यार विनम्र, पोलाइट मतलब विनम्र होता है। सही जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नंबरिंग डली हुई है। बहुत प्यार से शांत से पढ़ना और देखना इसमें दिक्कत कहाँ है। सर प्रोडक्ट्स तो ऑब्जेक्ट है ना, प्रोडक्ट्स तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? बताओ, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो रिश्तेदार है, वो दुल्हन तो दूल्हे राजा के साथ जाएगी। बताओ जी।
आप बोलोगे जी दावेज मतलब रास्ते, वेज प्लूरल है, रास्ते। ऑफ प्रेपो है, प्रेपो है। और कम्युनिकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। TION वाले नाउन होते हैं, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहां आएगी, वर्ब यहां आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। बिल्कुल सही है। क्या सेंटेंस को सही कर दूं? क्या सेंटेंस को सही कर दूं? नहीं जी। जो चीज मैंने पढ़ा दी अपने एग्जाम्पल के थ्रू, उसका रिवीजन कराता रहूंगा, उसका रिवीजन कराता रहूंगा। आप बोलोगे जी दा के बाद नाउन आती है, वेज आ गया। ऑफ प्रेपो है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, कम्युनिकेशन नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वेज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है। हैज हैव हैड की कंडीशन होती है, मेरे बाद अगर वर्ब आएगी V3 में आएगी। हैज हैव हैड की कंडीशन होती है, अगर मेरे बाद वर्ब आएगी V3 में आएगी। ये चेंज तो V1 है, चेंज तो V1 है, इसे कट्टा मारो, चेंज्ड। सही आंसर हो गया। ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। बात करने का तरीका ना एकदम से ड्रामेटिकली चेंज हो गया है लास्ट की कुछ सेंचुरी में। पहले लोग चाइनीज वो बोलते थे, साइन लैंग्वेज है ना, हुल 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 करते थे भाई, हुलुलू करते थे। अब बढ़िया से बात करते हैं। बात समझे? अगर आपने ये सही किया हैज हैव हैड के बाद V3 लगाई है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। यहां पे दा था, दा नॉलेज, ये एक साथ है। दा नॉलेज, टाइपिस्ट ने गलती की है तो ये होगा द नॉलेज ऑफ ये। यार टाइपिस्ट का क्या करूं मैं? भाई बहुत ज्यादा इरिटेट मत होना, हमारा टाइपिस्ट करता रहता है। ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू, ये अपीयर है इन दिस एग्जामिनेशन। हेड क्यों चेंज होगा जी? टेंस क्यों चेंज करोगे आप? टेंस चेंज नहीं करना हमें, ऐसे थोड़ी ना है हम टेंस। टेंस कब चेंज होगा? जब टेंस पढ़ाऊंगा तब वो चीज भी समझोगे। अब ये ना एक दूसरे से लिंक होती हैं चीजें, एकदम मैं सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता। ओके, आप देखो जी, आप देखो। हाँ जी, एटलीस्ट है वो। द नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, एटलीस्ट एडवर्ब होता है। टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस इसका ऑब्जेक्ट है। यहां पे वर्ब आई है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ गया भाई? सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब कहीं सही, वर्ब को यहां ना लगा के वो यहां लगा दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। और सब्जेक्ट मेरा नॉलेज है, जो अपने आप में सिंगुलर है। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान को गिन नहीं सकते, और जो चीज गिनी ना जाती हो ऐसी हर चीज अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर होती है। तो मेरे भाई आप बोलोगे जी आर नहीं आएगा, इज आएगा। इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए कम से कम दो लैंग्वेज की नॉलेज होना क्या है? जरूरी है, जरूरी है। सही बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, द आर्टिकल है, वेरियस एडजेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंसेज होता है परिणाम, परिणाम रिजल्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट है, प्लूरल है अपने आप में। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है मेरे भाई, सब्जेक्ट तो प्लूरल है। यहां पे है प्रेपो, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। मेरे भाई यहां पे ये हैज था, हैज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर हु नॉट फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। बताओ यार क्या करें? यहां पे हैज था, अब आप बता दो कहां पे गड़बड़ होगी। देखो टेकन V3 है, टेक टुक टेकन। V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने हैज कर दिया, अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? हाँ, या तो टुक करो, बिल्कुल ठीक है। टुक V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ई के बाद V3 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता?
अरे प्रीवियस, अब ऐसे थोड़ी ना, एक बात बताओ, इज एम आर के बाद आईएनजी भी आ सकता है, वी थ्री भी आ सकता है। तो जहां आईएनजी लगाया पीयू की बोलोगे ना जी हाँ, तो वी थ्री लगाओ। दोनों आ सकते हैं ना, एग्जामिनर की मर्जी वो कौन सा खिलाए। भाई आपको शादी में मटर पनीर भी है, कढ़ाई पनीर भी है। अब आपकी मर्जी, आप मटर पनीर खाओ कि एग्जामिनर की मर्जी हो शाही पनीर खाए, मटर पनीर खाए। तो इज एम आर वॉज वर के बाद मेरे भाई वो आईएनजी लगाए, वी थ्री लगाए, सेंस से समझो। अगर वी थ्री लगा रहा है पैसिव वॉइस है, इज रिक्वायर्ड जरूरत है। देखो नॉलेज जरूरत नहीं कर रही, आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं। नॉलेज इज रिक्वायरिंग, नॉलेज रिक्वायर कर रही है, नॉलेज कुछ नहीं कर सकती, नॉलेज रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल लेगा, हैव लेगा। यहां पे क्या था मेरे भाई, यहां पे हैज था, हैज का हम हैव कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं और बताओ। थोड़े से जो मिक्स एरर में हल्के हल्के बीच में कराता रहूंगा, बीच बीच में मैं हल्के हल्के मिक्स एरर कराता रहूंगा। क्वेश्चन है ही अपने आप में होता है सिंगुलर, है ना। फॉर्मली जो होता है मेरे भाई एडवर्ब होता है। मोस्टली एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को करते हैं। नहीं, हैड टेकन कर दो वो भी ठीक है, मीनिंग बदलेगा। देखो मैंने खाना खा लिया है और मैंने खाना खाया था, और दोनों का अलग मीनिंग है। मैंने खाना खा लिया ये भी बात गलत नहीं है, मैंने खाना खाया था वो भी गलत नहीं है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूं मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड, और मैं बोलना चाह रहा हूं मैंने खाना खाया था तो आई हैड ईटन फूड बोलूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, कल से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इस चीज का, कल से मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। ही सिंगुलर होता है अपने आप में, फर्मली एडवर्ब है, ये वर्ब है। और बिलीव वी वन है। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीव, बिलीविंग और बिलीव्स होती हैं। तो मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना वी वन में एस लगने से सिंगुलर बनती है, तो यहां पे बिलीव्स होगा, बी ई एल आई ई वी ई एस, ये आएगा सिंगुलर, ये सिंगुलर आएगा। ठीक है जी, बात समझे, सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डायरेक्ट चेंजेस, डायरेक्ट चेंजेस मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी नाउन इसमें सब्जेक्ट है, इन प्रेपो है। द मोमेंटरी पॉलिसी उसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पे हैज वर्ब आई है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है चेंजेस, चेंजेस अपने आप में प्लूरल, तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। मेरे भाई हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव इनेबल्ड, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री, बिल्कुल ठीक है। वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। टू एग्रेसिवली वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपो है, ये वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपो है, द एरिया उसका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में पूरा खेल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, दूसरी प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, तीसरी प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट। देखो इसमें कितनी प्रेपोजिशन थी, एक प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ये तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, दूसरी प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। तो प्रेपो ऑब्जेक्ट चलते रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन में भी बताऊं, इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपो है, द स्ट्रक्चर उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैं आपको तब क्लास में समझा रहा था। फोर में आर, आर क्यू यार, हर जगह तुम आर क्यू पेलते हो, मुझे ये समझ नहीं आता, हर जगह आर आर क्यू लगाते हो तुम। ही फर्मली बिलीव, टेंस है। अभी सिर्फ आप वर्ब मैच करो, टेंस मत पढ़ो अभी, अभी वर्ब मैच करो, टेंस मत पढ़ो अभी, ठीक है जी, ठीक है जी। वॉज को वर्ब क्यों नहीं किया क्वेश्चन फोर में, कहां पे है जी वॉज। हाँ, द ही फर्मली बिलीव दैट आर रेडिकल चेंज, ओ हो, अभी गलती हो जाती, देखो अभी गलती हो जाती।
अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन में, अभी एक और एरर है, अभी एक और एरर है, अभी एक और एरर। देखो वो जो चीज मैं आपको सिखा रहा था ना, वो मैं चीज आपको ऐसी नहीं सिखा रहा था, वो चीज मैं आपको इसलिए सिखा रहा था जिससे कि मैं आपको आगे ग्रामर ना इजीली समझा सकूं। ही एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, फर्मली एक एडवर्ब है, आपको नहीं पता, आपने अभी पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन हो गया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। दैट हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। अगर इधर एक क्लॉज है, क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब इधर है, तो एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी होगा। इसका मतलब रेडिकल चेंज मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, ये दूसरा क्लॉज टू का सब्जेक्ट है ये। देखो बात ध्यान से समझो, एक वर्ब ये रही, इसका सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, इसका भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। कई बार सब्जेक्ट आपको कॉमन होगा तो वर्ब उसकी दो आ जाएंगी, सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो दो आएंगे। अब देखो, आ रेडिकल चेंज मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, द स्ट्रक्चर उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वेरियस डिपार्टमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मेरे भाई ये वर्ब किसकी है? ये वर्ब रेडिकल चेंज की है, और रेडिकल चेंज अपने आप में एक चेंज है, चेंजेस नहीं है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब ये वाली भी सिंगुलर आएगी, इज आएगा। आपको एग्जाम में एक एरर देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की वजह से मैं एक से अधिक एरर अपनी तरफ से करेक्शन करके लाता हूं, अपनी तरफ से करेक्शन करके लाता हूं। जी, अपनी तरफ से करेक्शन करके लाता हूं। एक बात बताओ, वाटर अपने आप में कुछ रिक्वायर कर सकता है? वाटर इज रिक्वायरिंग होगा या वाटर इज रिक्वायर्ड होगा? बताओ, वाटर इज रिक्वायरिंग या वाटर इज रिक्वायर्ड होगा? इज रिक्वायर्ड होगा, बताओ क्या होगा? पानी, जैसे कि आई रिक्वायर समथिंग, मुझे कुछ जरूरत है तो मैं तो रिक्वायर कर सकता हूँ। पानी अपने हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, पानी, बाबूजी मुझे ठंडा कर दो, मुझे गर्म कर दो, मुझे फ्रिज के अंदर रख दो, मुझे बॉटल में मत रखो, मुझे कांच की बॉटल में रखो, मुझे प्लास्टिक की बॉटल में मत रखो। कभी पानी ऐसा करता है? पानी अपनी रिक्वायरमेंट बताता है किसी को? नहीं। वाटर एक्शन नहीं कर सकता, वाटर एक्शन नहीं कर सकता तो इज एम आर के बाद एक्टिव वॉइस नहीं बन सकती, पैसिव वॉइस बनेगी। तो वाटर इज रिक्वायर्ड होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा। तो मेरे भाई ऐसे ही इसमें होगा, ये ऐसे ही इसमें होगा। कहां लिखा मैंने वो? नॉलेज, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ज्ञान बोलेगा मुझे जरूरत है, दो लैंग्वेज ला के दो मुझे, क्या ज्ञान ऐसे बोलेगा? ज्ञान नहीं बोल सकता ऐसे। ज्ञान को रिक्वायर किया जाएगा, रिक्वायर का जो एक्शन है वो ज्ञान के ऊपर होगा, ज्ञान को रिक्वायर किया जाएगा, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान अपनी जरूरत नहीं बताएगा। तो इसलिए आया है नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज रिक्वायर्ड है, ना कि नॉलेज रिक्वायर कर रही है। तो नॉलेज एक्शन नहीं कर सकती, एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते। और ये वाली बात ना आप इज एम आर, अब मैं मेरा क्या बताऊं मैं, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी आप ये डाउट मत रखो, अभी आप ये डाउट मत रखो, क्योंकि मैंने ये चीज अभी आपको नहीं पढ़ाई है कि इज एम आर वॉज वर के साथ कब आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है और कब आपको वी थ्री लगानी है। ये डाउट अभी आपका आ रहा है, उसे एज इट इज डाउट बनाए रखो, एज इट इज डाउट बनाए रखो। वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, इसको अपना डाउट बनाए रखो। ये डाउट अगर तुम्हारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद भी रहे तब मुझे बोलना, अभी मत बोलो, क्योंकि अभी मैंने इससे रिलेटेड वो चीज पढ़ाई नहीं है, और पढ़ा भी इसलिए नहीं सकता क्योंकि भाई चीजें सिक्वेंस में चलनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब पढ़ा के, नाउन पढ़ा के तभी तो पढ़ाएंगे हम। जी, तभी तो पढ़ाएंगे हम। आर्टिकल का यूज कर सकते हैं,
कर सकते हैं। डिफाइनाइट आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। दा आलू है, दा सबके साथ आ जाता है मेरे भाई। ठीक है जी। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। जी हाँ, एग्रेसिवली बिल्कुल सही है। एग्रेसिव एडजेक्टिव होता है, एग्रेसिव पर्सन, एग्रेसिव टीचर, एग्रेसिव प्लेयर। एग्रेसिव प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, तो प्लेयर तो नाउन है, तो एग्रेसिव तो नाउन के बारे में बता रहा है, सहवाग की क्वालिटी बता रहा है, तो एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है। ठीक है जी, बताओ जी, क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप समझते ही हो, परिचय। इंट्रोडक्शन कराते हैं ना मेरे भाई, ये मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी बात पे टिका हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उसका ऑब्जेक्ट है। इन नई प्रेपोजिशन आ गई, द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज उसका ऑब्जेक्ट आ गया। और ये अट्रैक्ट है ना, ये वर्ब है। अब आप एग्जामिनर से ये बोलना, सब्जेक्ट देके एक प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट क्यों दिया है, दो क्यों दिए, तुम 50 ऑब्जेक्ट दे लो ऐसे। प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, 50 कर दो, हमें दिक्कत नहीं है, हम विपिन सर से पढ़े हैं। भाई मुझे पता चल गया इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है, बाकी सब तो खरपतवार है। खरपतवार समझते हो? खरपतवार समझते हो? जब दूल्हे की शादी हो रही है, हालांकि खरपतवार के बिना शादी अच्छी भी नहीं लगती, जब दूल्हे की शादी हो रही होती है तो जो बराबर में लड़के राजी नहीं होते रहते हैं, इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं, वो खरपतवार है। जब दुल्हन के फेरे पड़ रहे होते हैं तो वहां पे जो है ना लिप्पी पुत्ती करे हुए लड़कियां बैठी होती है, वो खरपतवार है। तो खरपतवार का कोई काम नहीं है, शादी दूल्हा दुल्हन की करानी है। तो मेरे भाई, ये दूल्हा दुल्हन है और ये दूल्हा, ये दूल्हा है ये दुल्हन है, ऐसे देख लो, बाकी सब खरपतवार है। इसका ऑब्जेक्ट ये भी खरपतवार, इसका ऑब्जेक्ट ये भी खरपतवार है। खरपतवार से आपको कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट आएगा वर्ब के अकॉर्डिंग। दुल्हन तो जाएगी दूल्हा राजा के संग, सिंपल सी बात है। अट्रैक्ट जो है मेरे भाई वो V1 है, और V1 होती है प्लूरल। अगर सिर्फ V1 आती है, अकेली V1 आती है, वो होती है प्लूरल। मेरे को चाहिए सिंगुलर, मेरे को चाहिए सिंगुलर। हाँ, तो इनका काम माहौल बनाना ही है। ये सेंटेंस में माहौल बना रहे, होना कुछ नहीं है, इनका लेना देना कुछ नहीं है, ये माहौल बना रहे। भाई दूल्हा के दोस्त ही माहौल बनाते हैं शादी का, दुल्हन की सहेली ही बनाती है, लेकिन शादी तो दूल्हा दुल्हन की होगी ना। तो मेरे भाई माहौल बनाने वाले खरपतवार है, शादी इनकी करानी है आपको। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। इंट्रोडक्शन, TION वाले जितने भी नाउन होंगे सब सिंगुलर होंगे, सब सिंगुलर होंगे। इंट्रोडक्शन है, परिचय, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो अट्रैक्ट्स आएगा सही आंसर। V1 में एस या ई एस लगाओ, एस या ई एस लगाओ। कितने मेरे साथियों को ये वाली बात समझ में आई है? अरे भाई स्टेनो के लिए मोर देन इनफ है, कैसी बात कर रहे हो, मोर देन इनफ है जी। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? और मेरी बातों को बहुत ज्यादा दिल पे मत लगाना, हंसी वाली बात, हंसी मजाक करके पढ़ाता हूँ बस, तो ऐसे ही अपना छोटा भाई बड़ा भाई टीचर दोस्त कुछ भी समझ के हंसी मजाक में पढ़ते रहना, बस जज मत करना। फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मैं सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो प्लीज जज मत करना बस। सर जी ऐसा बोल देते हो, ऐसा कह देते हो, ये कह देते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुमने रियल लाइफ एग्जाम्पल वो बहुत देखे होंगे। इंग्लिश में रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन मेरा फिर से सब्जेक्ट आ गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, टी एंड कॉफी उसका ऑब्जेक्ट है। एंड सच ब्रीवरेजेस अदर बीवरेजेस, बीवरेजेस होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ को बोलते हैं, ये भी उसका ऑब्जेक्ट है। ये तो सारे ऑब्जेक्ट है। एंड से जितनी भी चीजें जुड़ी होती हैं सेम जुड़ी होती हैं। एंड देखो,
दुनिया का सबसे वफादार इंसान एंड है, दुनिया का सबसे, टिट फॉर टैट करता है, एंड है। एंड के इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी V1 होगी, इधर V2 है तो इधर भी V2 होगी, इधर V3 है तो इधर भी V3 होगी, इधर V4 है तो इधर भी V4 होगी, इधर V5 है तो इधर भी V5 होगी, और अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगी, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होगा। एंड के दोनों तरफ सेम चीज चलती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। एंड दुनिया का सबसे वफादार इंसान है, किसी से चीटिंग नहीं करता, एंड कंजंक्शन है, किसी से चीटिंग नहीं करता है। तो देखो, ऑफ के बाद टी ऑब्जेक्ट है, तो एंड बीच में आ गया तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ये एंड बीच में आ गया तो इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर सच अदर ब्रीवरेजेस ये भी ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब यहाँ पे है। इंट्रोडक्शन, परिचय ऑफ का चाय कॉफी, चाय कॉफी का परिचय या अन्य ऐसे पेय पदार्थों का परिचय हैव बीन विदाउट सम इफेक्ट, वो है ही बिना किसी इफेक्ट के, बिना है, बिना किसी प्रभाव के, सबको उनका पता है, ठीक है जी। तो मेरे भाई आप बोलोगे जी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अब देखो, विदाउट क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। सम जो अफेक्ट है ना, इफेक्ट है, ये नाउन है। मैंने बोला हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी ना V3 में आएगी, तो बीन अपने आप में V3 नहीं है, बिचौलिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बिचौलिया बी लगा दूं, क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा सही। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3, चाहे बिचौलिया हो चाहे कुछ भी हो। अगर सब्जेक्ट आएगा V3 आएगा, सब्जेक्ट आएगा V3 आएगा। नहीं, मैनी स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, ये अट्रैक्ट्स वर्ब है। वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। भाई कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, प्रेपोज का ऑब्जेक्ट, प्रेपोज का ऑब्जेक्ट, प्रेपोज का ऑब्जेक्ट, वर्ब आ जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या है इंग्लिश में? कुछ भी तो नहीं है इंग्लिश में। सब्जेक्ट है, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट आ गया, प्रेपो आ गई उसका ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट आ गया। बस यही तो है, बिल्कुल एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन। बात समझ में आई मेरे भाई? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज मेरे को आपको यहाँ पे समझानी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, नए तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अफेक्ट नाउन, बिल्कुल। और अफेक्ट फिर क्या है? अफेक्ट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्शन को झेलता है, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जिसके ऊपर प्रभाव जाता है। तो वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे गया है, बिल्कुल बीन आएगा। बीन यहाँ पे बिचौलिया है बस, बीन मतलब रहा है। आई लव यू सर, यू आर वेरी गुड टी, गुड टी, अच्छा हम अच्छी चाय हैं। बिल्कुल लप्पू सी इंग्लिश है यार ये, तुम जिसके मारे इतना डरते हो। नहीं इफेक्ट नहीं, मेरे भाई अफेक्ट जो दो वर्ड होते हैं, ये कंफ्यूजिंग पेयर में कराऊंगा। AFFECT, ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, डालना। ये जो EFFECT होती है ना, ये नाउन होती है, इसका मतलब होता है प्रभाव। और नाउन में ईडी नहीं लगाते, अगर अफेक्टेड होता तो ईडी लगाते हम, तो ईडी लगाते। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैंने बोला सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब होंगी, है ना। वर्ब दो है तो सब्जेक्ट दो होंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो एक ही रहेगा, ये बात और ध्यान रख लेना, बस एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। एमटीएस के नोट्स बने इसलिए मैं लगभग वही एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है, अपने आप में परफेक्ट थे वो नोट्स, वो अपने आप में मैंने परफेक्ट बैच करके पढ़ाया था अपनी बहुत मेहनत से, तो मैं वो वाले एग्जांपल नहीं हटाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, ओके, ठीक है जी। वोकैब हम मंडे से शुरू करेंगे, बिल्कुल। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो, विशाल त्यागी मेरा भाई पढ़ा हुआ है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है जी। थैंक यू जी, मुझे हिट करने वाले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्लावर्स, इसे देखो फ्लावर भी बोल सकते हैं, फ्लावर्स और फ्लावर्स भी बोल सकते हैं।
एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है कि एक अमेरिकन एक्सेंट होता है। एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका। ब्रिटिश अलग बोलते हैं, अमेरिकन अलग बोलते हैं, दोनों ठीक है। हमारे यहाँ अमेरिकन एक्सेंट को ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो फ्लावर्स या फ्लावर्स दोनों ठीक है। दैट कंजंक्शन है आर। जस्ट देखो, फ्लावर्स अपने आप में प्लूरल है। फूल, अरे भाई आज तो चॉकलेट कर देते, आज कौन रोज डे तो निकल गया, हम लेट चल रहे हैं भाई। हम ना, हम कलम से पीछे, भाई पानी ले आना, हम पीछे चल रहे हैं बहुत ज्यादा। आज हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, रोज डे तो निकल गया परसों ही। ठीक है, मैं वोकैब का टाइम आपको बता दूंगा डिस्कस करके। मंडे से आपकी 1 घंटे की क्लास ग्रामर की होगी, एक वोकैब की होगी, दोनों होंगी। फ्लावर्स अपने आप में प्लूरल है। दैट के बाद ये वर्ब आई है, वर्ब प्लूरल बिल्कुल ठीक है। जस्ट पिक्ड, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पिक करने का काम फ्लोर के ऊपर हुआ है, फूलों ने नहीं पकड़ा। फूलों ने नहीं पकड़ा, फूलों को पकड़ा गया है। फूलों को पकड़ा गया है। पिक्ड मतलब जो लिए गए हैं, पकड़े गए हैं, जो फूल अभी लिए गए हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? बात समझे? और यहां पे बिगन्स नई वर्ब है, ये वर्ब टू है। अब आपको इस बात का ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई ये वाली बात। सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ फ्लावर है और वर्ब एक यहां पे आर है। आर अपने आप में देखो, V3 तो ये पूरी एक वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब एक वर्ब कहलाती है। ये जो V1 है ना, ये V5, ये V5 अपने आप में इंडिविजुअल वर्ब होती है। तो V1 या V5 बिना हेल्पिंग वर्ब के अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ब होती है। ठीक है जी, अब बात आप ये समझना मेरे भाई, अगर देखो अंग्रेजों को किससे नफरत है, किसकी चाहत है, किससे नफरत है, अंग्रेजों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अंग्रेजों को चाहिए आई लव यू, है ना। कैसा भी माहौल हो, उनका कुत्ता हो, उनकी बिल्ली हो, उनका कुछ भी हो, बेटा हो, नौकर हो, नौकरानी हो, मम्मी हो, पापा हो, साली हो, कुछ भी हो, उन्हें आई लव यू चाहिए। मतलब उनको फ्लुएंसी में बोलनी आई लव यू। हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन को ही आई लव यू बोला जाता है। वो हर किसी को, वो फोन को बोल देंगे आई लव यू, वो बोर्ड को बोल देंगे आई लव यू, है ना। उनको एक तो फ्लुएंसी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनको रिपीटेशन नहीं चाहिए। एक वर्ड बार बार रिपीट ना हो, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए उन्हें। देखो, पिक किसको किया गया है, फ्लावर्स को पिक किया गया है। और बिगन टू आर रोटनी होगा, सड़ना होता है ना। बिगन बिल्कुल। फ्लोर प्लस वर्ब प्लस दैट क्यों नहीं आया, नहीं वो रिलेटिव प्रोनाउन आप समझोगे, सब समझोगे, एक दिन में नहीं समझा सकता। एक मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे भाई। आज की जो क्लास है वो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी ग्रामर की। नहीं होगी। आज की जो आपकी इंग्लिश की क्लास है वो अभी और चलेगी। मैथ की क्लास आज आपकी लेट स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरी भी थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं भी एक्स्ट्रा खींचूंगा, और आपके राहुल तेवतिया सर भी मैथ की क्लास आज थोड़ा लेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथ की क्लास अभी, इंग्लिश की क्लास आपके अभी चलेगी 15-20 मिनट, ठीक है, तब मैथ की क्लास होगी। तो मेरे भाई RIOT, बिगन टू रॉट, ये सड़ना होता है इन 5 सेकेंड। लिया किसको गया, फ्लोर को ही। सड़ना कौन शुरू हुआ है, सड़ना कौन शुरू हुआ है, फ्लोर ही। सब्जेक्ट अगर कॉमन है तो मेरे भाई रिपीट नहीं होता, वो रिपीट नहीं होता, वह दो वर्ब ले सकता है। तो बिगन्स नहीं होगा, बिगन होगा। सब्जेक्ट है प्लूरल, जिसे क्या किया गया है, उसे पिक किया गया है, और वही सड़ने लगा है। 15 सेकंड में सड़ने लगते हैं जो फूल तुमने तोड़े, 15 सेकंड में सड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजों को
फ्लुएंसी चाहिए, अंग्रेजों को रिपीटेशन नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं चाहिए। बोल रहा है ये फूल ही तोड़े गए हैं और यही फूल सड़ने शुरू हुआ है। अगर वही फूल है कॉमन तो मेरे भाई सब्जेक्ट कॉमन लिख दो, दोबारा मत लिखना, दोबारा मत लिखना। तो ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि अगर सब्जेक्ट कॉमन है, देखो दो एक्शन हुए हैं, एक तो फूलों को तोड़ा गया है, ये क्लॉज 1 है, और दूसरा वो सड़ना शुरू हुए हैं, ये क्लॉज 2 है। अब दोनों एक्शन एक ही सब्जेक्ट के हैं, एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो मेरे भाई इस सब्जेक्ट को मैं कॉमन मान लूंगा। कॉमन सब्जेक्ट है मेरा, इसके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब और इसके अकॉर्डिंग ही ये वाली वर्ब आएगी। बिगन्स नहीं आएगा, बिगन आएगा, वी1 आएगा प्लूरल, बिगन आएगा, वी1 आएगा प्लूरल। ये वाला समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको, इसमें आपको जरूर दिक्कत हुई होगी। ठीक है जी, ये वाला समझ नहीं आया। हाँ, कोई नहीं, देखते हैं। थोड़ा करके समझाइए प्लीज। अरे नहीं, अभी तो एक ही चीज समझा रहा हूँ ना, अभी तो, हाँ अभी तो हाँ 2 के बाद तो वी1 आएगी ना, बिल्कुल 2 के बाद वी1 आएगा, सही है, रॉट ठीक है अपने आप में। इसका मतलब है सड़ना, सड़ना, रॉट सही है अपने आप में, सड़ना, RIOT तो दंगे, दंगे हो जाते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हम वो तो दंगे हो जाते हैं, दंगे, है ना, हाँ रोट सही है। रोट, रोटन होता है सड़ा हुआ, रोटन सड़ा हुआ। फ्लॉर्स मेरा सब्जेक्ट है, जिन्हें तोड़ा गया है। फ्लावर्स मतलब फूल दैट आर जस्ट पिक्ड, जिन्हें अभी तोड़ा गया है, जिन्हें अभी लिया गया है। बिगन्स शुरू हो गए हैं, शुरू हो जाते हैं, टू रॉट सड़ना, इन 5 सेकंड, 15 सेकंड में सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, बिगन होगा। बी नहीं, बिगिन V2 नहीं लगाओगे, सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू है, बिगिन नहीं करोगे। सब्जेक्ट प्लूरल देखो, BEGIN, बिगिन, बिगेन, BEGAN V2 होती है, और BEGUN V3 होती है। तो सब्जेक्ट देखो, ये यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब आई है प्लूरल प्रेजेंट की, तो आगे भी प्रेजेंट की वर्ब यही आएगी। सही बात है जी, सही बात है। वर्ब या ऐसे ये सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे में ना 4-5 एग्जाम्पल और ले आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे 4-5 एग्जाम्पल और ले आऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही करेंगे, फिर हम नाउन, प्रोनाउन, है ना, शुरू की 1-2 क्लास नाउन की बोरिंग होती है, इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, इसलिए मैं पहले इसे ले आया। आ टेक्निकल व्यू, आ आर्टिकल है, व्यू मेरा नाउन है, नजरिया। टेक्निकल एडजेक्टिव है, ये मेरा सब्जेक्ट है। कितने व्यू है भाई, एक व्यू है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपो है। न्यू गैजेट्स उसका ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स एक एडवर्ब होता है जो मेन वर्ब से पहले आता है। और डिफर क्या है, डिफर मतलब अलग होना, भिन्न होना, डिफर मतलब अलग होना, ये आपकी वर्ब है, V1 है, ये V1 है, वर्ब है। नहीं, नहीं बनाने चाहिए, अगर आपने पहले नोट्स बना रखे तो नहीं बनाने चाहिए। नहीं, आर बिगनिंग नहीं होगा। अभी सिर्फ आप, मैं कहाँ पे आर बिगनिंग, टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस में मत घुसो मेरे भाई। अभी सिर्फ मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ये सिंगुलर वर्ब है। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। आप बोलोगे ए टेक्निकल व्यू, आ टेक्निकल व्यू मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्रेपो, ये उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये समटाइम्स एडवर्ब है, डिफर वर्ब है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, डिफर्स आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, डिफर्स आएगी। ठीक है जी, डिफर्स हो जाएगा। डिफर्स मतलब अलग होना, भिन्न होना। आप चाह रहे हो मैं एक ही क्लास में सारा करा दूं, अगल लिख गया, अलग। यार बहुत कमियां पढ़ते हो तुम, कमियां बहुत ढूंढते हो, कैच करते हो, मैं, मेरे से सिली मिस्टेक्स होती हैं ये। अलग होना, टेक्निकल व्यू सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, न्यू गैजेट्स उसका ऑब्जेक्ट है।
न्यू गैजेट्स, गैजेट्स समझते हो, फोन, टैब, है ना, आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स बोली जाती हैं। तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स एडवर्ब है, वर्ब यहाँ पे आई है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है। ठीक है जी, सही बात है। तो वर्ब आ गई हमारे डिफर। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। हाँ जी। अब मुझे लगता है आप, मैंने बहुत सारे मैंने एग्जांपल इसके करा दिए कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, दुल्हन दूल्हा राजा के अकॉर्डिंग जाएगी, खरपतवार से कोई लेना देना नहीं है, खरपतवार से कोई लेना देना नहीं है ना। ये बात समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स एक एडवर्ब है, मैंने पहले ही बता दिया। नहीं, व्यू वर्ब है, हाँ व्यू वर्ब हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मेरे भाई हमेशा आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद एक नाउन आती है। टेक्निकल तो एक एडजेक्टिव है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आपने सुना होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम। ये तो सबको पता है, प्रॉब्लम एक नाउन है। तो ये तो प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, कैसी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो टेक्निकल तो मेरा एडजेक्टिव है। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, वर्ब से पहले आर्टिकल का यूज करके हम उसे नाउन बना सकते हैं, हम उसे नाउन बना सकते हैं। तो आ टेक्निकल व्यू में, व्यू मेरा नाउन है, नजरिया। इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव मतलब उस नजरिए से, उस लिहाज से, उस लिहाज से। जी, जी हम तो पुराने स्टूडेंट हैं, सिली मिस्टेक को समझ जाते, जो नहीं है उन्हें कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे अपने रम में रम जाएंगे। बिल्कुल। ओके। अब मैं आपको एक और रूल समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई। ये मुझे इंग्लिश ग्रामर का बहुत कंफ्यूजिंग रूल लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इसके जो एग्जाम्पल्स थे ना, मैंने पिछली बार सेट किए थे, मैंने एक भी नहीं बदला है, इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन होगा, आपको चीजें समझने में अच्छी लगेंगी, आपको चीजें समझने में अच्छी लगेंगी। ये मेरे को अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल्स लगे थे, मैंने और भी एग्जाम्पल बताए बनाए, लेकिन मुझे इनसे बेस्ट नहीं लगे जो मैंने आपके सीजीएल या एमटीएस बैच में बनाए थे। तो मैंने जब बोला, जब ये अपने आप में परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, तो क्यों ना दोबारा इन्हीं को लूं। तो आपको ये बताने हैं, एंड के ना दो नियम होते हैं, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों। नियम क्या है, एंड होगा, एंड के इधर अगर नाउन है और इधर भी नाउन है, तो एंड के दोनों तरफ अगर नाउन है, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लूरल भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कब सिंगुलर होंगी, कब प्लूरल होंगी, ये आज हमको बात करनी है। जी, ये आज हमको बात करनी है कि वो सिंगुलर कब होगी और प्लूरल कब होगी। मैथ की क्लास अभी आपकी शुरू हो जाएगी थोड़ी सी देर में, ठीक है, थोड़ी सी देर में आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी, अभी आप पढ़ते रहो। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, जैसे इंग्लिश की क्लास खत्म होगी मैथ की शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। मैथ वाले सर गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके गुस्से को भी देख लेंगे, सॉरी बोल देंगे हम उनसे, बाद में जाके माफी मांग लेंगे उनसे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, एंड से अगर दो नाउन ऐसी जुड़ती हैं, ऐसी जुड़ती हैं जो एक पेयर में होती हैं, जो एक पेयर में होती हैं, उन्हें अलग नहीं करते, तो वो सिंगुलर होता है, नहीं तो प्लूरल होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये वाली बात समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल, छोले भटूरे रोटी सब्जी, बहुत बढ़िया, यही वाली चीजें। ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव किसी का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, बार बार लॉटरी, क्लास वापस जा रही है क्या? देखो, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, लेकिन काट दो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो एज अ पेयर हो, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दो सब्जेक्ट जुड़े हों एंड से और वो पेयर हो, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर अलग अलग हैं, अगर अलग अलग हैं, अगर अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग हैं, तो वो लेंगे प्लूरल वर्ब। देखो, एक है दाल,
दाल समझते हो, नाउन है, दाल खाते हो आप घर पे। हम लड़कों की फेवरेट सब्जी होती है दाल मखनी, दाल मखनी। दूसरा है राइस, राइस भी अपने आप में एक नाउन है, राइस भी अपने आप में एक नाउन है। मैं इधर बना रहा हूं मेरे भाई, मैंने एक सोने की प्लेट आपके लिए बनाई है, सोने की प्लेट है ये, इसमें मैंने डाले हैं राइस। भाई जितना मेरे से बन सकता है ना, उतना मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, उतना मैं एफर्ट डालूंगा, उतनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सीरियस आपको भी होना पड़ेगा। सोने की प्लेट है, इसमें मैंने डाले हैं राइस। अब उसमें बोला जा रहा है दाल। जब हम जब हम मिड डे मील खाते हैं तो दाल राइस मिला के खाते हैं या अलग अलग खाते हैं? आप बोलोगे जी राइस के ऊपर ना आप दाल डालते हो। भाई ऐसी फीकी सी दाल आवे है उनकी, मिड डे मील में ऐसी फीकी सी दाल मिला है, ये मत बोल देना सर जी दाल अच्छी नहीं है। अब जैसी है खानी पड़ेगी, गरीब लोग होते हैं बेचारे वो बच्चे, तो खाना पड़ता है उनको। मैंने आपका मिड डे मील बना दिया, मिड डे मील मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन। दाल मेरा एक नाउन है, राइस मेरा एक नाउन है, एंड से जुड़े हैं। एंड से अगर दो नाउन जुड़े हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या होंगे। तो मेरे को आगे का सेंस समझना है, आगे का सेंस समझना है, आगे का समझना है। ठीक है जी, सही बात है जी। दोपहर का भोजन मध्याह्न भोजन बोलते हैं। अगर वो एक है, अगर वो एक है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, नहीं तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आपको मुझे बताना है, यहां पे इज आएगा आर आएगा। जब हम मिड डे मील देते हैं, मैं भी मिड डे मील इंचार्ज हूं, हम भी खाद्य मंत्री है अपने स्कूल के। तो भाई एक बच्चा आता है, दो आंटी बांट रही होती है, इधर एक आंटी चावल डालती है, दूसरी आंटी चावल में ही दाल डाल देती है, मतलब वो चीजें मिलती हैं, बच्चे मिला के खाते हैं। ऐसा नहीं एक चम्मच चावल एक चम्मच दाल, मतलब तब भी मिला के ही खाई, पहले सारे चावल चावल खा लो, फिर सारी दाल दाल खा लो। अलग अलग नहीं खाया जाता उन्हें, अलग अलग नहीं होती, वो दोनों साथ रहती हैं, साथ रहती हैं। जब भी दो नाउन एंड से जुड़ेंगी और वो एज अ पेयर होंगी, उन्हें साथ रखा जाएगा, वो सिंगुलर होंगी। मेरे भाई यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे इज आएगा, बहुत प्यार से समझना इस बात को, इज आएगा। इज आएगा, क्यों इज आएगा? क्योंकि एंड से दो नाउन जुड़ी, दाल भी एक नाउन है, राइस भी एक नाउन है, एंड से जुड़ी, सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी। मीनिंग देखो, सेंस देखो, क्या वो एज अ यूनिट है? मिड डे मील में दाल राइस एक हो जाती हैं, एक रहती हैं, एज आ यूनिट है, तो सिंगुलर आएगी। दाल राइस एक डिश है, डिश जब बनी, जब दाल में राइस मिली, जब दाल में राइस मिली तब मिड डे मील बनी। बात समझे? इज आएगा। अब आर कहां पे आएगा? अगला क्वेश्चन देख लो, ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड मतलब रोटी, मटर बटर मतलब मक्खन। डैश मेड, मेड V3 है, बनाए जाते हैं, फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली, फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। बताओ जी। इट इज क्यों रहेगी? इज, हाँ इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना, इज एम आर के बाद V3 आ सकती है, इसके बाद V3 आ सकती है। इज प्रोवाइडेड, दाल राइस एक्शन नहीं कर रही प्रोवाइड करने का, प्रोवाइड करने का एक्शन दाल राइस के ऊपर हो रहा है, दाल राइस को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बताओ इसमें क्या आएगा मेरे भाई? इज आएगा आर आएगा, इज आएगा आर आएगा जी। बताओ जी, इज आएगा आर आएगा। भाई मैथ की क्लास भी अभी शुरू कर देंगे। देखो मेरे भाई, मेड मतलब बनाए जाते हैं, फ्रॉम मतलब से, व्हीट मतलब नाज गेहूं, अनाज से बना ब्रेड और दूध से बना बटर, क्या दोनों एक हैं? इधर अनाज से ब्रेड बनाया जा रहा है, इधर दूध को बिलो के मक्खन बनाया जा रहा है,
क्या दोनों को एक किया गया कहीं पे? नहीं किया गया। और दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, दो नाउन मेरे भाई एंड से जुड़ी है। ये नाउन वन है, ब्रेड नाउन है हमारी, और बटर हमारी नाउन टू है। ब्रेड मतलब रोटी, बटर मतलब मक्खन। दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। क्या ये इनको मिलाया गया है? क्या ये एक यूनिट है? नहीं है। ब्रेड और बटर को बनाया जा रहा है अलग अलग, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। क्रमशः मतलब अलग अलग। ब्रेड बना है व्हीट से, व्हीट से, और बटर बना है मिल्क से, रेस्पेक्टिवली अलग अलग है। ऐसा नहीं है यहां पे मैंने अनाज से और दूध से मक्खन एक जगह डाल के मैंने बना दिया उन्हें, ऐसे नहीं बन सकते। ये दोनों अलग अलग है, तो मेरे भाई यहां पे आ रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। दाल चावल एक ही थे मिड डे मील में, एक डिश थी मिड डे मील में, मिड डे मील की एक डिश दाल चावल थी। यहाँ पे ब्रेड बटर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें वो अलग अलग बनाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। तीसरे वाले में बताओ मेरे भाई क्या आएगा? भाई देखो, मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूं सिखाने के लिए। अगर आप अगर आप सीखना ही नहीं चाहते या आप सीरियस नहीं हो, तो फिर वो आपकी गलती है। मैं जितना मेरे से हो सकता है उतना दम लगाऊंगा आपको सिखाने के लिए, चाहे मुझे फनी एग्जाम्पल देने पड़े, चाहे मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी पड़े, खुद की बेइज्जती करनी पड़े, मेरे को ड्राइंग बनानी पड़े, मेरे को कुछ भी करना पड़े। यार सीख लिया करो, ऐसे मत किया करो। देखो, मैं आपको बता दूं, जो करी है ना, करी, वो हमारी फेवरेट वो है। गरम गरम पकौड़ी वाली कढ़ी, गरम गरम उसमें मक्खन डाल के, जो बिना बिना चावल या बिना रोटी के रूखी खाने में मजा है ना। रूखी समझते हो? अकेला सिंगल, खाली कढ़ी लेना। जब भी तुम्हारे घर में कढ़ी बने, खाली कढ़ी लेना। प्यास लग रही होगी अभी किसी को, अभी पानी पिलाता हूं तुम्हें। खाली कढ़ी लेना, पकौड़ी डालना उसमें अच्छे से, गर्म होनी चाहिए, उसमें मक्खन डालना, मिला के फिर चम्मच से खाना रूखी। ओए होए जो मजे आते हैं ना मेरे भाई, जो मजे आते हैं। ठीक है, चावल के साथ कढ़ी हमें इतनी पसंद नहीं, खाली कढ़ी बहुत पसंद है। अब मैं आपके लिए बनाता हूं भाई, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोने की मैंने आपके लिए प्लेट बना दी गोल सी, इसमें मैंने पहले आपके लिए चावल बनाए, इसमें मैंने पहले आपके लिए चावल बनाए, और उसमें फिर मैंने सोने की ही कड़ी डाली है, डार्क कलर की। ये पकौड़ी है भाई, ये पकौड़ी है गोल गोल, बाकी सब ये करी है, करी है ये करी है। अब डिश कब बनेगी? डिश कब बनेगी? डिश कब बनेगी? बताओ जी, कब बनेगी डिश? जब चावल में कढ़ी मिलेगी। भाई डिश कब है? डिश जब है जब चावल में कढ़ी को आपने मिलाया। आपकी फेवरेट डिश ऐसा नहीं है पहले आप चावल चावल खा लोगे, मम्मी मुझे चावल दे दे, एक कटोरा चावल खा के मम्मी मुझे कढ़ी दे दे, और फिर आपने एक बाल्टी कढ़ी पी ली। ऐसे डिश नहीं बनी। डिश बनी जब आपने चावल में चावल में कढ़ी को डाला और फिर खाया। इसका मतलब आपने चीजों को एक किया है। दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, लेकिन अगर वो एज अ यूनिट है तो सिंगुलर होंगी, इज आ जाएगा। बात समझन में आ रही है? बात समझ रहे हो ना? बताओ जी। मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं, और राहुल सर मैथ की क्लास शुरू कर देंगे। प्यास लग रही थी ना, तो पानी पी लो, अभी आपको पानी आया हो, दोनों को मिला के। सही बात है जी। ये बताओ, एक मेरा भाई बोला है सर टाइम पास ना कर। मेरे भाई अगर आपका टाइम इतना ही कीमती है ना, तो आप अपना टाइम पास मत करवाओ, आप सीधा नोट्स देख लेना, उससे पढ़ लेना। भाई मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। मैंने इसलिए बोला था भाई जज मत करना, जब मैं अपने फ्लो में पढ़ाऊं तो जज मत करना, बस मैंने इसलिए ऐसा बोला था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, क्या ही बोलूं बस मैं। अब क्या मुझे इन कुछ लोगों की वजह से अपना टीचिंग वे बदलना चाहिए? आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे, क्या कुछ लोगों की वजह से मुझे अपना टीचिंग वे बदलना चाहिए? बताओ। अब मुझे आप बताएंगे इसमें इज आएगा या आ रहा है? इज आएगा या आ रहा है?
अब आप मुझे ये बताइए, देखो मेरे भाई, ये है ब्रेड, ये ब्रेड है, और ये है बटर, बटर, ये बटर है, ये हांडी में बटर है आपके, बटर, बटर मतलब मक्खन, बटर मतलब मक्खन। यहां पे ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, बताओ जी। और बताओ जी, अब तुम किसी दुकान पे गए, आपने बोला जी मुझे ब्रेड और बटर चाहिए, तो दुकानदार ब्रेड निकालेगा, अपना तवा ऑन करेगा, ब्रेड को सेकेगा, फिर उस पे बटर लगाएगा और फिर आपको देगा, लो जी ब्रेड बटर ले लो। एक पैकेट आपको ब्रेड का दे देगा, एक पैकेट आपको टिक्की का, बटर के टिक्की का दे देगा। क्योंकि अगर आप सैंडविच मांगोगे, तब तो वो ब्रेड में बटर लगा के, सब्जी वब्जी लगा के दे देगा, लेकिन उसे तो हम सैंडविच बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं। मेरे भाई आप दुकान पे जाओ, सोल्ड हेयर मतलब बेचे जाते हैं, यहां बेचे जाते हैं। आपका मन करता है जी मुझे ब्रेड दे दो, वो खाली ब्रेड दे देगा। आपका मन करता है मुझे बटर दे दो, बटर दे देगा। एक ऐसी दुकान है जहां पे ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं। आपका मन कर रहा है ब्रेड ले लो, आपका मन कर रहा है बटर भी ले लो, सोल्ड हेयर से पता लगा वहां बेच रहे हैं। तो ब्रेड और बटर को मिला के तो नहीं बेच रहा होगा, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज हैं। ब्रेड अलग नाउन है, बटर अलग नाउन है, दोनों को जोड़ा गया है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। अगर अलग अलग हैं, अलग अलग रही हैं, तो आ रहेगा। सही बात है जी, आ रहेगा, बात को समझे। ब्रेड बटर बेचे जा रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, उन्हें मिलाया नहीं गया। क्योंकि अगर उन्हें मिला दिया गया तो फिर तो सैंडविच बन जाएगा, फिर ब्रेड बटर क्यों लिखेगा, सैंडविच बोलेगा। सैंडविच इज सोल्ड हेयर, तो फिर तो इज आएगा सैंडविच के साथ, क्योंकि सैंडविच में ब्रेड बटर मिल चुके हैं, एक हो चुके हैं, इसलिए इज आ जाएगा। बात को समझे जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश आ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, इसमें आप मुझे बताएंगे, इसमें इज आएगा या आर आएगा। भाई वो तो आपको पता लगना चाहिए, इंग्लिश समझ ही आज तक नहीं पढ़ी है, अगर अब समझ में आ रही है तो आ जाएगी, नहीं आ रही है तो नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, बताओ। हाँ भाई, आप बोलोगे जी मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए मैं ब्रेड लूंगा, ब्रेड लूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का देखो यूज करना पड़ेगा, उसे सेकूंगा या जैसे भी करूंगा, ब्रेकफास्ट जब बनेगा जब मैं उसके ऊपर बटर लगाऊंगा। अब मैं उसके ऊपर बटर लगा रहा हूं, अब मैंने ब्रेड बटर को मिलाया है, फिर मैं खा रहा हूं, तब मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना, तब मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना। अब दोनों सेम हो गए हैं तो इज आ जाएगा। क्या इजी है, इतना टफ तो नहीं लग रहे। मुझे इन्हें समझने में बहुत दिक्कत हुई थी मेरे भाई, बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। ठीक है, इज आ जाएगा। अब लोग एक महीने में समझ जाओगे कि आप इंग्लिश सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। एक महीने 20 दिन में समझ जाओगे, 20 क्लास जिस दिन हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा आप सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे। ठीक है जी, ओके मेरे भाई, इज आएगा। ये वाला नियम क्लियर है, ये वाला नियम क्लियर है कि एंड से दो नाउन जुड़ी हैं, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। अगर दोनों एक हो जाए तो सिंगुलर है, अगर दोनों अलग अलग है तो प्लूरल है। एक बार थम अप करेंगे। भाई मैंने बहुत मेहनत की है, कम से कम 20 मिनट में टॉपिक समझाया है, और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस मुझे आप ये बता दो कि हाँ जी ये समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, यू एंड मी आएगा तो उसे भी बताएंगे, अरे सब बताएंगे मेरे भाई, वहीं आ रहा हूँ, यू एंड मी पे ही आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ भाई, यू एंड मी पे ही आ रहा हूँ, दिक्कत मत लो कतई भी।
ओके जी। अब एंड से एक और नियम आता है, एंड का ही नियम है। अब भी वही बात है, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हों, दो नाउन जुड़े हों, यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल होता है ए, एन और द, या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। मैं आपके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख देता हूं। देखो, आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल दुनिया में सिर्फ तीन होते हैं, ए, एन। हालांकि लड़कियों की ड्रेस के लाखों आर्टिकल होते हैं, लड़कियों की ड्रेस के आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश के आर्टिकल की बात हो रही है, जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं मेरे भाई, माई, आवर, योर, हिज, देयर, इट्स, इट्स, डायरेक्ट इट्स, फुल स्टॉप नहीं है। आई का माई, वी, अवर, यू, योर, हिज, हर, सी का हर, हर। कोई रह तो नहीं गया, है ना? ये मेरे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये वाला नियम इजी है, ये वाला नियम इजी है, बहुत इजी है, आप साथ के साथ इसे समझ लोगे। ये वाला नियम इजी है। अगर एंड से दो नाउन जुड़ी हैं और उन दोनों नाउन में से किसी एक के साथ ये वाली चीज आई है, मतलब वो दोनों नाउन एक ही हैं। एक आदमी के पास दो पद हो सकते हैं, जैसे अंकित भाटी सर डायरेक्टर भी हैं, आरडब्ल्यू के, और मैथ्स हिंदी के टीचर भी हैं। अंकित भाटी सर आरडब्ल्यू के टीचर भी हैं, डायरेक्टर भी है। एक आदमी के पास दो पद हो सकते हैं, डायरेक्टर भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है। तो अगर किसी नाउन के साथ, आपको चीजें एग्जाम्पल से समझ में आएंगी, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वह एक नाउन को डिनोट करता है, अगर नहीं आता है तो अलग चीज रहेगी। यदि दोनों नाउन के साथ आता है तो मतलब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। देखो एग्जाम्पल से आप समझोगे। क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी फ्रेंड ना एक नाउन है, एंड ब्रदर भी एक नाउन है। एंड से दो चीजें जुड़ी हैं, दोस्त अलग हो सकता है और भाई अलग हो सकता है, दोस्त भाई एक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। आपको देखना है कितने के साथ, कितनों के साथ क्या एक हो सकते हैं। दोस्त और भाई एक हो सकते हैं, हो सकते हैं। कितनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाए। यहां पे फ्रेंड के साथ माई लग गया तो यहां एक चित्र बना दो, ये चित्र हो गया मेरा भाई, मेरा दोस्त। माई लगा ना पॉजेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड नाउन के साथ, तो ये मेरा एक दोस्त है। ब्रदर के साथ एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब मेरा दोस्त ही मेरा भाई है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वो वाला सीन आ गया, एंड से दो नाउन जुड़े हैं, अगर वो एक है तो सिंगुलर, अलग अलग है तो प्लूरल। तो एंड से दो नाउन जुड़े हैं, जितनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, उतने नाउन है वो। इसका मतलब है मेरा दोस्त और भाई, मेरा दोस्त ही, ये मेरा दोस्त है, यही मेरा भाई है। आपका दोस्त आपका भाई हो सकता है। कितने आदमी है जी, कितने आदमी थे, दोस्त ही भाई है, एक आदमी है। एक आदमी सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज आएगा। एग्जैक्ट अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, माई फ्रेंड, फ्रेंड के साथ माई लगाया, एक चित्र बना दो, मतलब मेरा दोस्त एक आदमी है। ब्रदर के साथ भी माई लगा है, इसका मतलब ये भी एक आदमी है। इसका मतलब मेरा दोस्त ये है, मेरा भाई ये है, दोनों अलग अलग है। एंड से दो नाउन जुड़े, एंड से दो नाउन जुड़े, अगर उनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव एक के साथ आता है तो मतलब एक ही नाउन है, अगर दोनों के साथ आता है तो दोनों नाउन है। एंड से दो नाउन जुड़ी, दोनों के साथ अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब दो अलग नाउन है। कितने आदमी हैं? दो आदमी हैं। दो प्लूरल होते हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, इस बार मेरे भाई आ रहेगा, इस बार आ रहेगा। सही बात है जी। तीन क्वेश्चन और बता रहा हूं। माई के बाद फ्रेंड है, फ्रेंड मेरा मैंने बना दिया है, कॉमा फिलोसोफर दार्शनिक, इससे पहले तो आर्टिकल नहीं है, मतलब मेरा दोस्त ही मुझे ज्ञान देता है, यही दार्शनिक भी है। एंड गाइड, गाइड मतलब पथ प्रदर्शक, मेरा दोस्त ही फिलोसोफर है, वही मेरा गाइड है, इसका मतलब तीनों आदमी एक ही है।
तीनों आदमी एक ही हैं। एंड से दो नाउन जुड़े, तीन जुड़े, चार जुड़े, उनके साथ कितने एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आए हैं? मेरे भाई एक ही आया है। इसका मतलब ये मेरा दोस्त ही फिलोसोफर है, यही मेरा गाइड है, सब एक ही हैं। तो मेरे भाई एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब हैज होती है तो हैज आएगा। मेरा दोस्त, मेरा फिलोसोफर, दार्शनिक और मेरा गाइड मेरे मुझसे मिलने आया है। जो आपको ब्रेकअप पे बहुत बड़ा ज्ञान देता है, आपकी सक्सेस पे बहुत बड़ा ज्ञान देता है, मतलब फेलियर पे बहुत, आपके दोस्त होते हैं ना। आपका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा दोस्त ही आपका सबसे अच्छा फिलोसफर होगा, गाइड होगा आपके लिए। ठीक है जी। अब मैथ की राहुल सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप राहुल सर की मैथ की क्लास को एंजॉय करो। हम ये वाला क्वेश्चन आपको मैं HW में देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन HW में ले देता हूँ, और ये कंसेप्ट हम कल से कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, और रिवीजन इतना अच्छा करा दूंगा, बार 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 आगे जो पढ़ाऊंगा ना उसमें इन चीजों का रिवीजन होता रहेगा, बार बार रिवीजन होता रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक लेने की जरूरत नहीं है, और आपको नोट्स बने मिल रहे, बना सकते हैं, वर्कशीट से प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।